देखिए, जो प्रदूषण की स्थिति है वो वेरी सीवियर है और हमें समझना होगा कि थ्रू प्रिकॉशंस वी कैन अवॉइड सीवियर एक्सपोजर। तो ये ज़रूरी है कि जो प्रदूषण है हम उसके एक्सपोजर से अपना बचाव करें। प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे, एल्डरली पॉपुलेशन और पीपल विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन वो इंडोर एनवायरनमेंट में रहें। आपको सांस संबंधी या सीओपीडी है तो आप अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट की सहायता से अपनी जो मेडिकेशंस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। देखिए, हाईएस्ट जो पीक है वो पिछले दिनों में हमने 8 तारीख को ऑब्जर्व की, जिसमें 750 फायर काउंट ऑब्जर्व किए। फिर डिपेंडिंग ऑन द प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन एंड पैटर्न हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो पोल्यूटेंट लोड था वो हरियाणा और पंजाब से जो एग्जिस्टिंग पोल्यूशन था दिल्ली में उसको ऐड किया और इसी वजह से जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर हुई दिल्ली की। अभी फिर यही पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिससे कल लगभग 900 फायर काउंट हमने पंजाब के ऊपर ऑब्जर्व किए। यानी कि जो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न है वो अगेन हरियाणा और पंजाब के ऊपर से दिल्ली के पास जा रहा है और फिर ये आगरा, कानपुर और जो नियर बाई एनसीआर के रीजन है जिनमें गाजियाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, ये सब इससे अफेक्टेड रहेंगे। तो जो विंड डायरेक्शन है वो ये दिखा रहा है कि जो एग्जिस्टिंग पोल्यूशन पे क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग का पोल्यूशन एड ऑन करेगा और इससे जो पोल्यूशन लोड है वो बढ़ जाएगा। कल का पंजाब के लिए खासकर बात करें, कितना बड़ा स्टबल बर्निंग? देखिए, अभी तक का हाईएस्ट जो फायर काउंट है वो ऑब्जर्व किया गया है कल के दिन में पंजाब में। बिल्कुल। अगर हम बात करें कि पिछले 7 दिनों में, तो जहां एमपी में 5871 काउंट ऑब्जर्व हुए, वहीं हाँ जी पंजाब में अभी तक जो है 2034 काउंट हुए, यूपी में 1613 हुए, जो तेलंगाना है उसमें लगभग 1100 हुए, इसके अलावा राजस्थान में 950 के आसपास हैं, झारखंड में 725 के आसपास हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फायर काउंट में पंजाब जो है वो सेकंड हाईएस्ट है इन द लास्ट वीक। बट एट द सेम टाइम जो पंजाब का एरिया है हमें वो भी ऑब्जर्व करना है। तो और जो प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि ये जो नियर बाय रीजन्स है वहां की एयर क्वालिटी को प्रभावित करता है। तो अगर आपसे बात करें तो पूरे इंडिया में जैसे एमपी और यूपी बाकी सबका डाटा, पंजाब के एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा? देखिए, अभी ये हमें डाटा कैलकुलेट करना है कि पर हेक्टेयर फायर काउंट वो मैक्सिमम किस स्टेट में ज़्यादा है। बट इंडिकेटिवली अगर हम देखें तो कल जो है वो हाईएस्ट है, जिससे मैंने बताया लगभग 900 के करीब है पंजाब में। ठीक है। दूसरा ये बताएंगे, जैसे ये बात होती है कई बार लोग भी कहते हैं, राजनीति लोग भी कहते हैं कि दिल्ली का पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, ये क्या संभव है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, चाहे को व्हीकुलर एग्जॉस्ट से हो, नॉन एग्जॉस्ट एमिशन जो धूल उड़ती है गाड़ी चलने पे, हमारा जो वेस्ट बर्निंग से होता है, हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से होता है, या अदर फ्यूजिटिव एमिशन से उनसे होता है। बट स्थिति और खराब तब हो जाती है जब ड्यू टू प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन ये जो स्टबल बर्निंग का पोल्यूटेंट है अलोंग विद अदर यू कैन से पोल्यूटेंट वहां पर एड ऑन करता है। मेरा पंजाब का धुआं दिल्ली जा रहा है। देखिए, जो हमारा डाटा है उसमें ये दिखाता है कि पिछले दिनों में जैसे ही पंजाब में पराली जली तो उसके बाद जो बीच वाले स्टेशंस पड़ते हैं, मान के चलिए जींद या नियर बाई, हमने उसमें एक इंक्रीमेंट ऑब्जर्व किया। तो वो इंक्रीमेंट बिफोर इट इंक्रीज इन द दिल्ली था। तो ये जो विंड पैटर्न एंड इंक्रीमेंट इन द पोल्यूटेंट अलोंग द वे ऑफ सिटीज बिटवीन पंजाब एंड दिल्ली इंडिकेट कि ये कंट्रीब्यूट करता है। आपने ये भी सेटल है कि पाकिस्तान पंजाब में भी आग लगी, तो उसमें ज्यादा है या क्या है? देखिए, अभी बिल्कुल इसका असर जिस तरह से पंजाब का हमारे दिल्ली में आ रहा है उसी तरह से जो पाकिस्तानी पंजाब में हमने ऑब्जर्व किया था ऑन सर्टेन डेज अप टू 4 टाइम हायर देन पंजाब जो है वो फायर काउंट पाकिस्तानी पंजाब में ऑब्जर्व किए थे। और अगर हम कल का भी डाटा है अभी शाम तक हमारे पास आ जाएगा तो लाइकलीहुड है कि कल पाकिस्तानी पंजाब में इंडियन पंजाब से बहुत ज्यादा फायर काउंट ऑब्जर्व हुए हैं। उसका इम्पैक्ट उसका बिकॉज प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन इस तरह से है कि वो इंडियन जो क्षेत्र है उसमें प्रभावित करेगा, उसका प्रभाव कर। बिल्कुल। तो ये दिल्ली तक भी जाएगा या पंजाब में रह जाएगा? ये डिपेंडिंग ऑन द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन एंड पैटर्न, बट डेफिनेटली जो लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट है वो हमारे जो अपने सिटीज के एग्जिस्टिंग पोल्यूशन है उसमें एड ऑन करता है। दूसरा ये कि जो इस पोल्यूशन से जितना पोल्यूशन हो रहा है अभी कितना हाईएस्ट हुआ है, चंडीगढ़ भी एक दिन रहा,
तो क्या ये इंसानों के लिए ठीक है या क्या उसमें जाना चाहिए हवा में, जैसे बाहर निकलना चाहिए? देखिए, जो प्रदूषण की स्थिति है वो वेरी सीवियर है और हमें समझना होगा कि थ्रू प्रिकॉशंस वी कैन अवॉइड सीवियर एक्सपोजर। तो ये जरूरी है कि जो प्रदूषण है हम उसके एक्सपोजर से अपना बचाव करें। खासतौर पे जो हमारी आप कह सकते हैं कि सेंसिटिव पॉपुलेशन है, जिसमें प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे, एल्डरली पॉपुलेशन और पीपल विद अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, वो इंडोर एनवायरनमेंट में रहें। यानी कि अगर वो घर में रह सकते हैं तो वहां रहें, अगर बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको सांस संबंधी या सीओपीडी है तो आप अपने डॉक्टर या कंसल्टेंट की सहायता से अपनी जो मेडिकेशंस हैं उनको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि हम किस तरह से एक्सपोजर करें। तो एक्सपोजर कम करने के लिए जैसे कि हमने देखा है कि मॉर्निंग आवर्स में पोल्यूटेंट ज्यादा हैं, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक, तो हम उस समय वॉक करने ना जाएं। दूसरा, इवनिंग आवर में पीक पर पोल्यूशन ज्यादा है तो उस समय वॉक करने ना जाएं। जो ट्रैफिक इंटरसेक्शंस हैं या आप मेजर ट्रैफिक रोड के आसपास रह रहे हैं तो उस समय वॉक अवॉइड करें जब तक कि प्रदूषण की स्थिति पुअर टू वेरी। कितना AQ चल रहा है पिछले? देखिए, अगर हम पूरे इंडो गंगेटिक बेल्ट में देखें तो इस समय जो पोल्यूशन की स्थिति है वो वेरी प्योर टू सीवियर तक पहुंच गई है। अगर आप दिल्ली रीजन की देखेंगे तो वो सीवियर है, यानी कि दिस इज द मैक्सिमम यू कैन से कि इम्पैक्ट जो है वो दिखा रहा है ऑफ पुअर एयर क्वालिटी। राजधानी दिल्ली NCR में प्रदूषण से बहुत बुरा हाल है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पे ये 450 के पार है, कई जगहों पे 485 है, कई जगहों पे 400 के ऊपर है। यानी कि दिल्ली का ओवरऑल जो AQI है वो लगभग 400 बना हुआ है और ऐसे में धुंध की चादर भी पूरी दिल्ली NCR में देखी जा सकती है। नोएडा में हम मौजूद हैं, नोएडा में भी बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। प्रदूषण के कण हवा में फैले हुए हैं, धुंध छाया हुआ है और जो प्रदूषण है वो लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में नोएडा के जो जिलाधिकारी हैं मनीष वर्मा, उन्होंने आदेश दिया है कि चूंकि दिल्ली NCR के तमाम रीजन में ग्रैप 4 लागू है, ऐसे में 23 नवंबर तक नोएडा के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। यानी कि नोएडा के, गाजियाबाद के और दिल्ली के जितने तमाम स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट के हों, वो फिजिकली क्लास नहीं चला पाएंगे, वो ऑनलाइन मॉड्यूल से क्लास चला पाएंगे। 23 नवंबर तक का यह आदेश है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जो बच्चे हैं उनकी सेहत खराब ना हो, उनको किसी तरीके से परेशानी ना हो, ये जो फैसला है वो लिया गया है। ग्रैप 4 के अंतर्गत जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन मॉड्यूल पे जाने की सिफारिश की जाती है। इसके साथ साथ जो फिजिकली जो बच्चे आते हैं क्लास करने के लिए, उनको बंद कर दिया जाता है क्योंकि प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। बच्चों की सेहत पे इससे खासा असर पड़ रहा है।